देवभूमि उत्तराखंड की पावन भूमि यमकेश्वर गुरुवार को एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अवसर की साक्षी बनी, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया और लोकार्पण किया है। देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत यमकेश्वर स्थित प्राचीन मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना से हुई। दोनों मुख्यमंत्रियों ने देश और प्रदेश की समृद्धि और शांति, साथ ही जन कल्याण की कामना की। इसके बाद उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय विभिन्न विकास परियोजनाओं का यहां पर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर भी पहुंचे, जहां उन्होंने श्री विष्णु महायज्ञ में भाग लिया और पारिवारिक एवं ग्रामीण अनुष्ठानों में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच, आध्यात्मिकता, साथ ही भक्ति जीवन में प्रगति की आधारशिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र के विकास को गति देते हुए बथियाणी महाविद्यालय को आदर्श कॉलेज के रूप में विकसित करने की घोषणा की। साथ ही क्षेत्र में मिनी स्टेडियम के निर्माण की भी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को आधुनिक शिक्षा और खेल सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, महाविद्यालय परिसर में दोनों मुख्यमंत्रियों ने एआई आधारित नई वेबसाइट का उद्घाटन भी किया और साथ ही एआई बोर्ड से संवाद कर डिजिटल शिक्षा प्रणाली की समीक्षा की। इस दौरान परीक्षा प्रणाली, परिणाम और कौशल विकास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। युवाओं को फिटनेस के प्रति प्रेरित करने के लिए ओपन जिम का लोकार्पण किया गया, जहां दोनों मुख्यमंत्रियों ने व्यायाम किया, स्वास्थ्य का संदेश दिया। कार्यक्रम में कई मंत्री, विधायक, साथी अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित नजर आए। गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय बथियाणी के नए भवन का भी आज वहां पर शिलान्यास हुआ है और ओपन जिम के लोकार्पण भी हुआ है और बहुत ही सुंदर एक, जो आज एआई का जमाना चल रहा है, एआई के युग में आदरणीय योगी जी ने अभी एआई से काफी सारा वहां पर संवाद भी किया और मैंने भी किया, उसका भी आज शुभारंभ हुआ है। तो मैं आपका देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। और आज एक विशेष दिन भी है। आज के दिन ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ भी है और इस विशिष्ट अवसर पर मैं वीरभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में समस्त प्रदेशवासियों की ओर से भारत माता की रक्षा में सदैव समर्पित रहने वाले हमारे वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति को नमन करते हुए उन सभी को सैल्यूट करता हूं। भाइयों बहन, आज उत्तराखंड वासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आदरणीय महाराज जी देवभूमि की इसी प्रसूता भूमि के सपूत हैं, वीर प्रसूता के। और आदरणीय योगी जी से उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक, वैसे तो पूरे देश में लोग उनको बहुत स्नेह करते हैं, बहुत उनके ऊपर श्रद्धा करते हैं, लेकिन देवभूमि का प्रत्येक नागरिक उनसे एक गहरा भावनात्मक लगाव और जुड़ाव महसूस करता है। और वास्तव में जितना स्नेह और जुड़ाव हम सभी महाराज जी के प्रति रखते हैं, उतना ही अपनत्व और प्रेम का भाव योगी जी भी हमारे समस्त उत्तराखंड वासियों के लिए रखते हैं। आपके व्यक्तित्व में, आपके कृतित्व में साधना और राष्ट्र सेवा का अद्भुत समन्वय है और सच में आपने दृढ़ संकल्प, अटूट राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रनिष्ठा से साबित किया है। जब सन्यास की साधना राष्ट्र सेवा के संकल्प से जुड़ जाती है तो वो राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त आधार बन जाती है। आपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को, जिसको कि बीमारू राज्य की संज्ञा दी जाती थी, उस बीमारू राज्य की संज्ञा से बाहर निकालकर सुशासन और सशक्त कानून व्यवस्था वाले एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने का जो ऐतिहासिक कार्य किया है, वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आज उत्तर प्रदेश की जो आपका मॉडल है, उसकी गूंज सभी जगह सुनाई देती है। अभी हाल ही में जो बंगाल चुनाव के नतीजे आए हैं, आप सबको पता है, देश की आजादी के बाद पहली बार बंगाल पूरा भगवामय हो गया
और उन नतीजों के बाद मैं कुछ मीडिया की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें एक रिपोर्ट में आ रहा था कि बाबा का बुलडोजर बंगाल में भी हिट हो गया। और आप जहां भी जाते हैं वहां राष्ट्र धर्म, सांस्कृतिक चेतना, जन जागरण का एक विशेष वातावरण वहां निर्मित हो जाता है। भाइयों बहनों, आदरणीय महाराज जी के प्रेरणा तथा उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री आनंद सिंह बिष्ट जी के मार्गदर्शन और सहयोग से निर्मित गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय बिथ्याणी आज इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में, अनुशासन और चरित्र निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। और सच में वहां से अब मैं देख रहा हूं कि एक जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाए, और ये विद्यालय विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने का काम भी कर रहा है। और आप लोगों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण अवसर है जब आदरणीय महाराज जी स्वयं आज आप सबके बीच में, हम सबके बीच में उपस्थित हैं। और तो आज के इस अवसर पर मैं जो हमारे विद्यार्थी हैं, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आदरणीय योगी जी ने भी इसी क्षेत्र के आप ही लोगों की तरह एक सामान्य परिवार में पैदा होकर सामान्य स्थितियों में अपने जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाया। यहीं पंचूर गांव में उनका बचपन बीता और आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए आप लोगों ने हमेशा विचार करना चाहिए कि जीवन में यदि कठोर परिश्रम, अनुशासन, लगन और संकल्प हो तो सफलता निश्चित रूप से कदमों पर होती है। लक्ष्य हमेशा हमको प्राप्त होता है। और ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि आज आदरणीय योगी जी के कर कमलों से जिस भवन का ये शिलान्यास होने के साथ साथ यहाँ ओपन जिम, एआई मॉड्यूलर, इसका भी शुभारंभ हुआ है। और मैं सभी विद्यार्थियों से भी, उनके अभिभावकों से भी ये आग्रह करता हूं कि आप लोग आधुनिक तकनीक, विशेषकर एआई जैसे नवाचारों को सीखकर स्वयं के भविष्य को बेहतर बनाने के साथ साथ प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान दें। और अभी जो ओपन जिम था, उस ओपन जिम को आदरणीय योगी जी ने भी उसमें थोड़ा सा आज कसरत भी करी और ज्यादा नहीं, थोड़ी कसरत करी। वो एक संदेश था कि हमारे जो युवा हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, विशेषकर वो अपने स्वास्थ्य पर भी उनको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि स्वस्थ शरीर होगा तो वो सभी प्रकार के जितने भी काम हैं उन कामों का साधन बनेगा। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसके लिए आज से प्रारंभ होने जा रहे ओपन जिम का आप सब लोगों को भी अधिक से अधिक प्रयोग करना है, उपयोग करना है। करेंगे ना सब लोग? नहीं, मैं बच्चों से पूछ रहा हूं, करेंगे ना सब लोग? तो जोर से बोलिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सबके बीच में और हमारे सभी यहाँ के बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी नौजवान, युवा, मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आज आदरणीय महाराज जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं, इसलिए मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा, पर इतना आप लोगों से अवश्य कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को विशेषकर शिक्षा की ओर और प्रेरित करें। अभी बहुत सारा रास्ते में देखते हुए हम लोग आ रहे थे, तो आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि यहाँ खेतों में खेती हो सकती है, लेकिन उस तरफ थोड़ा अभी हम लोगों को और ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप लोग, मैं विशेषकर अपने विद्यार्थियों से, क्योंकि विद्यार्थियों के आज बहुत सारे जो काम है वो आगे बढ़े हैं इस क्षेत्र के, तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टेडियम, जो मिनी स्टेडियम बीच में इस क्षेत्र के एक मांग भी थी और इस क्षेत्र की जरूरत भी थी। मिनी क्षेत्र, उस मिनी स्टेडियम को घोषणा में सम्मिलित कर लिया। जल्दी यहाँ पर मिनी स्टेडियम भी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। विद्यालय के भी अन्य बहुत सारे काम उच्च शिक्षा से हमारे हो गए हैं और यहाँ पर हमारे भरतिया जी भी बैठे हैं, उनका मैं
नाम नहीं ले पाया। भरतिया जी लगातार इस क्षेत्र में अपना सेवा का काम कर रहे हैं। मैं आपका भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह जी हैं, आदरणीय सतपाल महाराज जी हैं, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा के और माननीय सांसद हरिद्वार श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री मैं सबसे पहले इस पूरे कार्यक्रम के लिए ग्राम पंचायत पंचूर, उत्तराखंड सरकार और आईजीएल को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना शानदार देव मंदिर बना करके यहां पे आस्था के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तीन वर्ष पहले जब मैं आया था तब मंदिर नहीं था। यहां पे लोग ऐसे पूजा कर लेते थे और अब आपके लिए भव्य मंदिर बन गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी अगर व्यक्ति को ज्ञानवान बनना है तो उसके लिए उसे आस्थावान बनना पड़ेगा। अपने से बड़े बुजुर्गों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति और समाज और देश के हित में कार्य करने वाले लोगों के प्रति श्रद्धावान और सम्मान का भाव अपने अंदर पैदा करना होगा। प्रगति के लिए व्यक्ति का सकारात्मक होना आवश्यक है, सही दिशा में सोच। नकारात्मक सोच से व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं। अच्छा सोचो, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। बुरा सोचोगे, याद करना वो बुरा हमेशा व्यक्ति के लिए ही हमेशा बुरा का कारण बनता है। हम लोग अक्सर देखते हैं, व्यक्ति ये भूल करता है कि मैं दूसरे का नुकसान करूंगा तो मेरा हित हो जाएगा। नहीं, जब हम किसी की तरफ बुरी निगाह से देखते हैं, ऐसी उंगली करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम एक उंगली उधर कर रहे हैं लेकिन तीन उंगली तो मेरे तरफ ही है। यानी जितना मैं किसी का नुकसान पहुंचाना चाहता हूं उससे 3 गुना नुकसान मैं अपना पहुंचा रहा हूं। और